Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare हरे कृष्णा। तो आज पुनः आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए और क्लास अटेंड करने के लिए पुनः तहे दिल से धन्यवाद और आप लोगों का स्वागत है आज के इस कक्षा में। तो हम बुक रीडिंग शुरू करेंगे। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो लोग बुक रीडिंग करना चाहते हैं प्लीज हैंड रेज करें और तब तक हम प्रभुपाद जी को प्रणाम मंत्र और महामंत्र से शुरू करेंगे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेंद्र स्वामी नामे नमस्ते प्रभुपादे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश धारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज मुक्तिदाता अच्युत दास प्रभु जी हैं, माता जी हैं। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, पहले आप बता दीजिए। आप प्रभु जी हैं? प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप मैं ओके जी माता जी हैं, ठीक है। और वो माता जी किधर गए? शिवांगी रायना माता जी। यस, शिवांगी रायना माता जी, आप दोनों लोग आज पढ़ेंगे। जी तो शिवांगी रायना माता जी, आप प्रभुपाद हरे जी का कृष्ण रोल प्रभु कर सकते हैं जी। और मुक्तिदाता अच्युत दास जो है ये जी जी बॉब का रोल कर सकते हैं। आप स्टार्ट कीजिए। प्रभु जी, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? कुछ काफी लोग नए हैं आज, अभी आज ज्वाइन किए ग्रुप। हाँ, एक अभी थोड़ा सा ज्वाइन किए हैं ग्रुप। मैं सोच रहा था, चलो ठीक है। तो ये जो हमारा सेशन है, प्रभुपाद जो बृहद मृदंग संघ है, जिसको हम पेश स्टडी संघ भी इसका नाम है। तो ये हम प्रभुपाद जी की पुस्तकों को हम सब लोग पढ़ते हैं घर में। कुछ लोग पढ़ पाते हैं, कुछ लोग कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसके लिए ये संघ तैयार किया गया है जिसमें कि हम सब लोग इकट्ठे होकर करके हम इस पुस्तकों को पढ़ सकें। और प्रभुपाद जी के पुस्तकों को समझने के लिए हम अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रांत से, अलग अलग बैकग्राउंड के सीनियर डिवोटीज को इनवाइट करते हैं जो कि हमें उसको समझाने में मदद करे। तो अभी तक आप लोग जानते हैं हम 2 पुस्तक को कंप्लीट कर चुके हैं, कृष्ण की ओर और जन्म मृत्यु से पढ़े। और हम तीसरे पुस्तक को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पूर्ण प्रश्न और पूर्ण उत्तर। तो हम यहाँ पे हैं और आप सब लोग इसको कंटिन्यूअस रूप से पढ़ें, समझने का प्रयास करें और अपने जीवन में अगर समझ में आ जाए तो अपने जीवन में उतारने का जरूर प्रयास करें, क्योंकि यही जीवन है। आप सब लोग देख रहे हैं कोविड का सिचुएशन कितना भयंकर है। किसी का कोई पता नहीं कब कब तक है, कौन कब कितने सांस बाकी हैं हमारे। लेकिन अगर जितने भी सांस हैं वो भगवान के लिए हैं और भगवान के लिए समर्पित करना है हमें। तो यही उद्देश्य है हमारा, प्रभुपाद जी का यही उद्देश्य था और इसी उद्देश्य के साथ में हमने ये गुरु महाराज से प्रेरणा लेकर के शुरू किया है। तो हम ज्यादा सामान नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे। यस। शिला प्रभुपाद, उनमें सिनेमा अथवा होटल जाने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। नहीं, उन्होंने समस्त अनर्थों, अनावश्यक वस्तुओं को त्याग दिया है। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्रियेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तब ननंतम। भगवान ऋषदेव यहाँ कहते हैं कि हमें तपस्या तथा आत्म निग्रह करना चाहिए ताकि हम अपने अस्तित्व को निर्मल बना सके और सनातन दिव्य सुख के स्तर को प्राप्त कर सके। सतव का अर्थ है अस्तित्व। यदि आप अपने अस्तित्व को निर्मल नहीं करते हैं तो आपको अपनी देह परिवर्तित करनी होगी। इस देह से उस देह में वह कभी कभी उच्च कोटि को हो सकती है तथा कभी कभी निम्न
तथा कभी कभी निम्न कोटि की। उदाहरण के लिए यदि आप किसी रोग का उपचार ना करें तो वह कई प्रकार से आपको कष्ट दे सकता है। इसी प्रकार यदि आप अपने अस्तित्व को निर्मल ना करें तो आपको इस देह से दूसरी में देहांतरण करना पड़ेगा। प्रकृति के नियम अत्यंत गूढ़ हैं। ये निश्चित नहीं है कि आपको कोई अत्यंत सुखपूर्ण अमरीकी शरीर प्राप्त होगा। अतएव मानव के लिए आवश्यक है कि वह अपने अस्तित्व को निर्मल करे। जब तक आप अपने अस्तित्व को निर्मल नहीं करेंगे तब तक आप में सुख प्राप्त करने की लालसा बनी रहेगी, किंतु आप सदैव सुखी नहीं होंगे। मुझे आशा है कि जब मैं न्यूयॉर्क में अपने कार्य पर वापस लौटूंगा तब मैं निर्मल हो जाऊंगा, किंतु मुझे विश्वास है कि मैं उतना निर्मल नहीं हो पाऊंगा जितना कि यहाँ उपस्थित आपके भक्त मैं वैसा ना कर सकूं। जिस प्रकार वे कर रहे हैं वैसे ही आप भी कर सकते हैं। प्रारंभ में वे निर्मल नहीं थे, किंतु अब वे निर्मल हैं। इसी भांति आप निर्मल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अपनी बाल्यावस्था में आप शिक्षित नहीं थे, किंतु अब आप शिक्षित हैं। यदि आप इस विषय में गंभीर हैं तब आप स्वयं को कहीं भी निर्मल रख सकते हैं। आप अमेरिका में रहे अथवा भारत में, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, किंतु आपको यह अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि स्वयं को निर्मल किस प्रकार रखा जाए। बस इतना ही। आपका तात्पर्य है कि इन सिद्धांतों का पालन करके? हाँ, उदाहरण के लिए मैं अमेरिका गया था, किंतु अमेरिका में अथवा भारत में मैं वही व्यक्ति हूँ। आपसे प्रथम बार नवंबर में भेंट होने के बाद से मैंने कुछ पालन करने का प्रयास किया है। यदि आप गंभीर हैं तो आपको कठोरता से पालन करना चाहिए। हो सकता है ठीक है, हो सकता है जो मैं अब कहूँ वह मेरी बातों में सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण बात हो, किंतु मैं आपसे बताता हूँ कि मुझे कैसा अनुभव होता है। नहीं, मूर्खतापूर्ण नहीं, मैं उसे मूर्खतापूर्ण नहीं अपितु अपूर्ण कहता हूँ। हंसता है, अपूर्ण। किंतु मैं आपको बताता हूँ, मुझे अनुभव होता है कि अभी तो मैं आपके भक्तों की सराहना करता हूँ तथा उनका आदर करता हूँ, किंतु मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं उनका अंग हूँ अथवा यह कि मुझे उनमें सम्मिलित होने की कोई विशेष इच्छा है। मुझे प्रतीत होता है कि मुझे केवल उचित कार्य करने की तथा ईश्वर के समीप आने की इच्छा है, तथा यदि मैं अगले जन्म में श्रेष्ठ योनि को प्राप्त कर सकूं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अत्युत्तम। मेरा अनुमान यह है कि यह भौतिकता के प्रति मोह है, किंतु अतः आप केवल उनके चरण चिन्हों पर चलिए, आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। हम उन्हें निर्मल तथा सुखी होने का परीक्षण दे रहे हैं। यही हमारा ध्येय है। हम सबको सुखी देखना चाहते हैं। सर्वे सुखिनो भवन्तु। लोगों का ये ज्ञात नहीं है कि सुख किस प्रकार हुआ जाए। वे सुखी होने के लिए प्रामाणिक पथ का अनुसरण नहीं करते हैं, वे अपने मार्ग का स्वयं निर्माण करते हैं। यही कठिनाई है। अतएव ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को ये परामर्श दिया, प्रिय पुत्रों, दिव्य साक्षात्कार के लिए केवल तप करो। हर कोई तपस्या कर रहा है। मैं एक लड़के को जानता हूँ, व्यवसायिक प्रबंध की शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे विदेश जाना पड़ा था। अब वह अच्छे पद पर है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को भावी जीवन के लिए कुछ ना कुछ तप करना पड़ता है। फिर क्यों ना उस तप को स्थायी सुख के लिए स्वीकार करें। आपको अपने अस्तित्व तथा देह को निर्मल करना होगा। जितनी बार आप एक भौतिक देह को स्वीकार करेंगे उतनी ही बार आपको उसे बदलना होगा। किंतु जैसे ही आपको आध्यात्मिक देह की प्राप्ति होगी, परिवर्तन का कोई प्रश्न नहीं उठता। आपके पास पहले से ही आध्यात्मिक देह है। अब अपने भौतिक दुश्मनों के कारण हम भौतिक देह विकसित कर रहे हैं, किंतु यदि हम आध्यात्मिक जीवन से जुड़ जाएं, तब हम एक आध्यात्मिक देह को विकसित करेंगे। यदि हम एक लो श्लाका को अग्नि में डालेंगे तो वह अग्नि के समान हो जाएगी। क्या ऐसा नहीं है? हाँ। जब एक लो श्लाका अत्यंत तप्त हो तब आप उसे कहीं भी स्पर्श करेंगे, जलाएगी। यह अग्नि का गुण प्राप्त कर लेती है।
इसी भांति यदि आप सदैव स्वयं को कृष्ण भावनामृत में निमग्न रखें, तब भौतिक होने पर भी आपका देह अध्यात्मय हो जाएगा। फिर आपकी कोई भौतिक मांग नहीं होगी। मैं ऐसा किस प्रकार कर सकता हूँ? यह प्रक्रिया आपने इन युवकों को देखा है। हमारे 6 युवक जिन्हें आज दीक्षा दी गई है, वे ऐसा कर रहे हैं। ये अत्यंत सरल है। आपको केवल 4 निषेधात्मक विधि विधानों का पालन तथा इस माला पर हरे कृष्ण का जप करना होता है। अत्यंत सरल। यदि मैं इन नियमों में से कुछ का पालन करता हूँ, सभी का नहीं? कुछ का अर्थ है केवल 4 विधि विधान है। कुछ का अर्थ है 3 अथवा 2। 2 या 3? फिर अन्य 1 क्यों नहीं? नहीं, मेरा तात्पर्य है कि मैं 1 या 2 का पालन करता हूँ। अभी मैं 1 या 2 का पालन करता हूँ। अन्य 3 क्यों नहीं? क्या कठिनाई है? आप कौन से नियम का पालन करते हैं? मैं कौन से नियम का पालन करता हूँ? मैं लगभग शाकाहारी हूँ, किंतु मैं अंडा खाता हूँ। तब वह भी पूर्ण नहीं है। नहीं, पूर्ण नहीं है। गत भेंट के समय से नवंबर में शाकाहारी हो गया हूँ, किंतु शाकाहारी होना कोई योग्यता नहीं है। कबूतर शाकाहारी है, वानर शाकाहारी है, सर्वाधिक व्यर्थ जीव, सबसे बदमाश। मुझे प्रतीत हुआ कि यह किंचित प्रगति थी, क्योंकि प्रारंभ में यह थोड़ा कठिन था, तत्पश्चात सरल। नहीं, यदि आप कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया को अंगीकार करें, तब आप समस्त विधि विधानों का पालन कर सकते हैं। अन्यथा ये संभव नहीं है। हाँ, यही बात है। जब मैं बिहार वापस लौटूंगा, तब मेरे मित्र कह सकते हैं, हम संध्या काल में बैठे हैं तथा मच्छरों से युद्ध करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। तथा वे कहते हैं, थोड़ी चरस पीने के विषय में तुम्हारा क्या विचार है? तथा मैं कहता हूँ, ठीक है, और कोई कार्य तो नहीं है। नहीं, तत्पश्चात में बैठ जाता हूँ तथा उस संध्या का मैं आनंद भोगता हूँ। हमने ऐसा किया, हम उस प्रवाह में बह गए। हम प्रतिदिन ऐसा कर रहे थे, और यह ज्ञान होने पर कि हम स्वयं को कष्ट दे रहे हैं, हमने यह कर्म रोक दिया। किंतु फिर भी कभी-कभी हम आपको हमारे साथ रहना होगा। तब आपके मित्र आपसे ये प्रश्न नहीं करेंगे, चरस पीने के विषय में क्या विचार है। भक्तों की संगति करो। लोगों को अपनी संगति का अवसर प्रदान करने के लिए हम केंद्र खोल रहे हैं। हमने मायापुर में इतनी भूमि क्यों ली है? जो वास्तव में इच्छुक है, वे आकर हमारे साथ रहेंगे। संगति अत्यंत प्रभावशाली होती है। यदि आप शराबियों की संगति करें, तब आप शराबी बन जाते हैं। यदि आप साधुओं की संगति करें, तब आप साधु बन जाते हैं। ये मुंबई में आकर आपके साथ रह सकते हैं? हाँ, आप हमारे साथ मुंबई में रह सकते हैं, किंतु इन्हें चरस वाले मित्र चाहिए। यही कठिनाई है। पहले मैं आपसे किसी अन्य विषय में प्रश्न करना चाहूंगा, तत्पश्चात हो सकता है मैं पुनः इस विषय पर लौटूं। मैं देखता हूँ कि मैं अपने विषय में बहुत सोचता हूँ, और इस प्रकार मैं ईश्वर के विषय में इतना अधिक विचार नहीं कर सकता हूँ। मैं अनेकानेक स्थानों में अपने बारे में विचार करता हूँ, किस प्रकार मैं स्वयं के बारे में विस्मरण कर सकूं, जिससे कि मैं अन्य अधिक महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान एकाग्र कर सकूं। जैसे इन भक्तों ने किया है। आप मुझे कह रहे हैं कि मेरा मार्ग, मेरे विचार में आप कह रहे हैं कि निर्मलता की ओर मेरा मार्ग एक भक्त बनने में है। आपको क्या असमंजस है? बात यह है कि मैं क्या भक्त बनना अत्यंत कठिन है? मेरे लिए यह कठिन है। मुझे इतनी तीव्र इच्छा का अनुभव नहीं होता है। प्रथम भक्त मुझे बताते हैं कि उन्होंने भौतिक जीवन का परित्याग कर दिया है। उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से बताया है कि इन चारों विधि विधानों का अर्थ भौतिक जीवन का परित्याग है, तथा मैं भी वैसा ही समझता हूँ। तथा इसके स्थान पर उनके पास भौतिक जीवन से आपका तात्पर्य क्या है? मैं इस शैया पे बैठा हूँ, ये भौतिक है अथवा आध्यात्मिक? भौतिक। तब हमने भौतिक जीवन का परित्याग किस प्रकार किया है? जय मेरे प्रभुपाद। श्रील हरे प्रभुपाद की जय। जय।
तो आज प्रभुपाद जी की तो लीला ये अपरंपार है। देख सकते हैं आप प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से हर एक प्रश्नों का एकदम जोरदार जवाब दिया है। इसको हम डिटेल्स में सुनेंगे हमारे आज के प्रवक्ता हिज ग्रेस रुद्र प्रभु के द्वारा। तो हिज ग्रेस रुद्र प्रभु, ओवर टू यू। हरे कृष्णा। रुद्र प्रभु। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। जी, तो हम पहले गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करेंगे। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है कि आप सब आज यहाँ पर आए। और हम बड़ी सुंदर पुस्तक पढ़ रहे हैं, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। और आज का जो टॉपिक है उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछे गए बॉब के द्वारा, और प्रभुपाद जी ने इतनी जबरदस्त तरीके से उनका उत्तर दिया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जैसे मैं देखता हूँ गुरु महाराज के प्रवचन जब हम सुनते हैं तो लगता है बस प्रभुपाद के ही प्रवचन हो रहे हैं, बिल्कुल एज इट इज। जो बातें प्रभुपाद जी ने बोली उन्हीं बातों पे वो स्ट्रेस करते हैं। तो सबसे पहले समझाया शुद्धेन सत्ता, हमें अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। जैसे श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है जो महाराज जी अक्सर कोट किया करते हैं, नायम देह देह भाजान लोके कष्टान कामान हरते बिड़बुजाम, ये कि हम लोग क्या हैं, कुत्ते और बिल्ली। बिड़बुजाम, बिड़बुजाम कहते हैं जो मल खाने वाले जीव हैं। मल खाने वाले जीव कौन है? कुत्ते। तो सुअर और कुत्ते मल खाने वाले जीव हैं, वो भी कर रहे हैं, भी भोग रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मनुष्य होकर भी बस खाली इंद्रियों की तुष्टि कर रहा है तो फिर वो तो इनके ही समान है। तो भाई पूछा, भाई फिर इसका उत्तर क्या है, क्या करें फिर हम? कहते तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्ध ये समा ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। आप क्या करो? दिव्य तपस्या करो, तपो दिव्यम। अब कोई कहे, जैसे कोई कह सकता है तपस्या हमसे होगी नहीं, पता नहीं क्या तपस्या कराओगे आप, जटाजूड़ रखवाओगे और पता नहीं किसी हिमालय पे हमें भेज दोगे, घर बार छुड़ा दोगे आप तो हमारा। बस आप लोगों का यही काम है, पहले ये छुड़ाओगे, फिर ये छुड़ाओगे, मांस खाना छुड़ाओगे, शराब छुड़ाओगे, धीरे धीरे परिवार छुड़ा दोगे, अरे हमें सांस लेना भी छुड़ाओगे क्या? लोग घबरा जाते तपस्या। तो तपस्या का मतलब क्या होता है? जैसे जो तपस्या शब्द है उसका मतलब होता है स्वयं को कष्ट देना। और कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं तपस्या नहीं कर सकता, हर कोई तपस्या कर रहा है। जब एक स्त्री, एक माँ, एक पत्नी जो है गर्मी के बिल्कुल भीषण ताप के अंदर भी रसोई के अंदर जाके रोटियां पकाती है, सब्जी पकाती है अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, तो क्या वो तपस्या नहीं है? तपस्या है ना। अपने शरीर को कष्ट मन करता है क्या बनाने का? नहीं करता, पर तो भी करती हैं। आजकल पता नहीं करती नहीं करती, पर पहले तो करती थी। और अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, बहुत परेशान है, बहुत कष्ट में है, उसका मन नहीं है ऑफिस जाने का, तो भी जाता है। चाहे उसको बुखार लगाओ, गोलियां खा खा के जाता है। क्यों? जॉब में नहीं जाएगा तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे, घर कैसे चलाएगा? तो तपस्या हर व्यक्ति कर रहा है, कोई ये नहीं कह सकता कि हम तपस्या कर नहीं सकते तो जी हमारे शरीर में ना योग्यता नहीं, हम तो बड़े। विनम्रता का भी ना मिसयूज होता है। विनम्रता कैसे दिखाते हैं? ये जो तपस्या है नहीं तो आप जैसे महापुरुषों के काम है, हम तो भोगी लोग हैं, संसार में फंसे, हमसे तो ये सब नहीं हो पाएगा। अरे हम कर रहे हैं, लेकिन हम ये करते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें हमने अपना मान रखा है। समस्या ये, भगवान को अपना मानते नहीं। जब हमारे बच्चों को दुख होता है, कष्ट होता है, तो रात को 12-1 बजे उठ के हॉस्पिटल ले जाते, नहीं ले जाते? लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, आज बहुत बड़ा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। देख बेटा, तेरे ऊपर इतना एहसान कर रहा हूँ, बड़े होके तुझे सब सूद समेत वापस लूंगा तेरे से। कभी कोई माँ बाप सोचते हैं ऐसा? तो जिनसे हम प्रेम करते हैं उनके लिए स्वाभाविक एक त्याग की भावना, एक तपस्या की भावना हम में आती है। ये बड़ा कॉमन है, देखने में आता है। और जब हम कहते हैं मैंने 16 माला करी है, आज से मैंने प्याज लहसुन छोड़ा है, आज मैं 4 बजे उठा, सोचो 4 बजे उठा,
या कोई कहे मैं रोज नहाने लगी हूँ, मैं कभी रोज नहीं नहाती थी, तो हम एक एहसान जताने वाली इस प्रवृत्ति में जब होते हैं तो हम ये दिखा देते हैं कि भगवान से हम प्यार नहीं करते, क्योंकि जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए तपस्या करने में हम सोचते नहीं। तो राजा जो यहाँ पे भरत महाराज ने जो बात कही तपो दिव्यम, तो वो कहते हैं दिव्य तपस्या करो। तपो नहीं कहा, तपस्या तो सभी कर रहे हैं, ऋषि मुनि भी करते हैं, ऋषि मुनि तपस्या करते हैं कुछ सिद्धियां पाने के लिए, कोई इंद्रलोक पाने के लिए, और असुर भी तपस्या करते हैं। हिरण्याक्ष ने तपस्या करी, रावण ने तपस्या करी, और भी बहुत बड़े बड़े असुर हुए, उन सब ने तपस्या की। लेकिन वो तपस्या करते हैं स्वार्थ पे। वही वाली बात जो कल हमने डिस्कस की थी, भक्ति निष्काम होनी चाहिए। और निष्काम भक्ति का मतलब होता है मैं तपस्या तो करूं, लेकिन किस लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और तपस्या का मतलब क्या फिर हमें वो सब करना पड़ेगा क्या? जटा जूड़ रखना और परिवार से दूर रहना? कहते नहीं। प्रभुपाद ने कहा बस आप ले देकर 4 नियमों का पालन कर लो, वही बहुत बड़ी तपस्या है। और एक जगह प्रभुपाद कहते हैं कलयुग में तो सुबह 4 बजे से पहले उठना ही बहुत बड़ी तपस्या है। डू नॉट कॉन्कॉक्ट न्यू तपस्या, देयर इज ऑलरेडी इनफ तपस्या इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। प्रभुपाद कहते हैं पहले ही इतनी तपस्याएं झेल रहे हो, नई नई तपस्या मत बनाओ, जैसा कहा जाए बस वैसा करो। समर्पण, गुरु ने जितना कहा। करना, निरंतर जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें क्या समस्या है? 1.5-2 घंटे लगते हैं डेली 16 माला करने में, और 4 नियमों का पालन करें। पहला नियम, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना। दूसरा, बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा तंबाकू शराब चाय कॉफी इत्यादि नहीं पीना। तीसरा, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं करना। पुरुष के लिए पर स्त्री मां समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता समान। और चौथा नियम, जुआ सट्टा नहीं खेलना, लॉटरी नहीं लगाना, शेयर मार्केटिंग नहीं करना, शास्त्रों में मानना, मनगढ़ंत बातें ना करना, सच बोलना। तो अगर हम इन 4 बातों का पालन कर पा रहे हैं, हम 16 माला का रोज जप कर पा रहे हैं, और हम सुबह मंगल आरती उठ पा रहे हैं, और एकादशी का व्रत कर पा रहे हैं, तो बहुत है। इससे ज्यादा तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। करे तो बहुत अच्छा। जिसको और आगे बढ़ना और करे, करे, वो गाजर खाना भी, टमाटर, बहुत सारी अगर चाहो तो कर सकते हैं, पर कम से नहीं चाहिए। तो बॉम्बा ठीक है आपके, पर उनमें से एक आदम से टूटता है। तो प्रभुपाद जी ने पूछा भाई टूट जाता तो बता नहीं था, फिर खोद खोद के निकालते ना सारे बातों को। तो कहता है मैं अंडा खा लेता हूँ, फिर कहता है मैंने चरस भी फूक लिया था थोड़ा, मैं अपने दोस्तों के पास चला गया था। तो प्रभुपाद जी उनको समझा रहे थे, देखो भाई अगर आप शराबियों के बीच में रहोगे तो आप साधु थोड़ा ना बनोगे। यहीं पे सारा का सारा जो है हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। जितने भी भक्त है, मैक्सिमम भक्तों की ये समस्या है, प्रभु जी जप में मन नहीं लगता, जप में हमारा मन नहीं लगता, भगवान में मन नहीं लगता। हम मंगल आरती भी कर रहे होते तो हमारा ध्यान भटक जाता है, या कोई कहे मेरी ये आदत नहीं छूट रही है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इतने साल हो गए हुए, पर मेरी ये आदत नहीं छूट रही है। पर मैं चाहती नहीं हूँ करना, मैं चाहता नहीं हूँ करना, पर मुझसे हो जाता है, फिर मुझे बहुत दुख होता है, बड़ा पछतावा भी होता है। और आदत इस तरह की है कि किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकते, किसी से शेयर करने लायक भी नहीं है, किसी को बता भी नहीं सकते। मन ही मन जो है भक्त बड़ा टूट जाता है अंदर से, बड़ा बड़ी ग्लानि होती है, उसको शर्म आने लगे भक्ति जानने में, और वो सोचता है ये वैष्णवों के बीच में तुम जाते हो, तुम की बुरे व्यक्ति हो, तुम्हारे गंदे काम तुम करते हो। तो वो क्या करते हो, कन्न काटने लगता है, भक्तों से दूर 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 लगता है। वो प्रोग्राम में सुनना शुरू करेगा, आरती आना बंद करेगा, मंदिर जाना बंद करेगा, और जब तक करना बंद कर देता है। देखो बदमाश कितना मन है, सारी मन की मलिन। गुरु महाराज कहते हैं मलिन मन की हर बात बेकार है। मन पता है क्या कहता है? मन कहते तू इतना गंदा आदमी, तू इतनी गंदी औरत, तू उन भक्तों के बीच में जाते हो, तुम बना रहे हो, अरे छोड़ो ये नंबर, तुम मेरे मत बन, अंदर तुम काले हो, सफेद बन खा रहे हो। ये मन क्या करता है, मंत्र भी छुड़वा देता है, भक्ति छुड़वा देता है, ठाकुर सेवा भी छुड़वा देता है, सत्संग भी छुड़वा देता है, बना देता है। तो प्रश्न करना चाहिए इस मन से,
अगर ये कहे कि ये सब काम मत करो, तुम तो गंदे व्यक्ति हो, प्रश्न ये करना चाहिए कि क्या इन सबको छोड़कर मैं अच्छा हो जाऊंगा, उससे मैं शुद्ध हो जाऊंगा क्या? तुम जो कह रहे हो कि गंदा व्यक्ति, गंदे लोग हो तुम, उनके पास मत जाओ, तो उनके पास ना जाने से क्या मैं अच्छा हो जाऊंगा? तो इसका उत्तर क्या आएगा? नहीं, और बिगड़ जाऊंगा। तो इसका क्या समाधान निकाला? प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया, डिवोटी एसोसिएशन। आप भक्तों के संग में रहिए, जैसे हो, अच्छे हो बुरे हो, काम वासना भरी पड़ी है, क्रोध भरा पड़ा है, और ईर्ष्या है, अहंकार है, किसी का सुख देखा नहीं जाता। कोई भक्त भक्ति में थोड़ा प्रगति कर जाए तो मन में बहुत सांप लौटते हैं, ये कैसे, ये तो मेरे सामने आई थी अभी कुछ समय पहले, और आज देखो ये ज्यादा ही मंदिर में इंडल्ज होने लगी, इतनी सेवा करने लगी, बता दूंगी इसको, पता नहीं अपने आप को क्या सोचती है, इसकी ऐसी बेइज्जती करूंगी, याद रखेगी 7 जन्म तक। ऐसी ईर्ष्या भरी हुई है अंदर, अहंकार है, भक्ति कुछ करते नहीं पर अहंकार 100 किलो का लेके घूमते हैं, ऐसे बन ठन के तिलक लगा के प्रॉपर घूमेंगे, हम तो बहुत बड़े आ गए यहाँ पे, सब हमें प्रणाम करो। फिर जब कोई प्रणाम ना करे तो गुस्सा आ जाता है, तेरे को पता नहीं इतना बड़ा शुद्ध भक्त तेरे सामने खड़ा है, चल दंडवत प्रणाम कर। तो ये सारे के सारे दोष सब में होते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि दोष खत्म हो जाएंगे हमारे तब हम भक्ति करेंगे, दोष सब में हैं, लेकिन हमें भक्तों को नहीं छोड़ना। अगर हम भक्तों के पास जाना छोड़ देंगे तो हमारे दोष निकलेंगे थोड़े ना बाबा। प्रभुपाद जी क्या कहा? प्रभुपाद जी कहते हैं, और गुरु महाराज ने बात मुझे पर्सनली बताई थी एक बार, प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे जो मंदिर हैं, ये जो इस्कॉन के केंद्र हैं, ये हॉस्पिटल्स हैं, और हॉस्पिटल में मरीज ही आएंगे। आप ये मत सोचो कि हॉस्पिटल के अंदर अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग होंगे तो हॉस्पिटल में आएंगे क्यों? मीराबाई तो किसी मंगल आरती में जाती नहीं थी, तुकाराम जी तो नहीं जाके रोज जो बैठ के 16 माला का जाप उंगलियों पे करते थे। ये लोग मुक्त पुरुष थे, मुक्त आत्माएं थी। प्रहलाद महाराज को तो हम देखते नहीं है कि वो जो है वहां पे जा रहे हो, कभी बैठ के भागवतम क्लास कर रहे हो, और ऑफ कोर्स वो करते भी थे, अपने फ्रेंड्स को प्रचार तो करते थे, मगर नियम वगैरह इनके लिए इतने होते नहीं थे। ये मुक्त आत्माएं थी, ये लोग बीमार नहीं थे। हम बीमार हैं, और बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल जाना चाहिए, मंदिर हमें जाना है। जैसे एक भजन में नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, पतित पावना हेतु तब अवतारा, मुसम पतिता प्रभो न पाए बेयारा, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दोयलो जगत संसारे। बड़ी अच्छी बात गई। नरोत्तम दास ठाकुर कहते, चैतन्य महाप्रभु आपका अवतार पतितों को पावन करने के लिए हुआ था ना, पतितों को पावन करने के लिए। पतितों की लिस्ट अगर आप बनाने जाओगे, सबसे बड़ा पतित मैं मिलूंगा। आप पूरी दुनिया में ढूंढ लो, आपको सबसे गंदा व्यक्ति मैं मिलूंगा संसार में, तो सबसे पहले मेरा उद्धार होना चाहिए ना। जैसे जो आईसीयू में आते, सबसे क्रिटिकल सिचुएशन जिसकी होती है, जो बिल्कुल हिल रहा है, ऐसे कर रहा है, मर जाऊंगा, डॉक्टर कहता है अरे बाप रे मर जाएगा, इसको पहले ले लो। तो अगर हमारे अंदर बुरी आदतें हैं और हमें इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ मैं गंदा व्यक्ति हूँ, तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब इस गंदेपन को लेकर डॉक्टर के पास जाना है, चैतन्य महाप्रभु के पास जाना है, और कहना है प्रभु भरा पड़ा हूं गंदगी से, पता नहीं बताने लायक नहीं, ऐसी ऐसी गंदगी भरी पड़ी है, आप कृपा करो, सबसे पहले मेरा उद्धार करो, मेरा ऑपरेशन पहले करो आप। और हमारा मन क्या कहता है, अरे तू इतना गंदा व्यक्ति है, तू दीक्षा लेने के सपने देख रहा है, तू भक्तों के पास जाएगा, तो इस लायक है क्या? जैसे बॉब ने कहा प्रभुपाद जी को, आपके भक्तों को देखकर तो लगता है ये बड़ी महान आत्माएं हैं, लेकिन मैं देखता हूं मैं ऐसा इतना महान नहीं हूं, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, धीरे धीरे सब हो जाएगा, आप आना तो शुरू करो। तो ये कोई बात नहीं कि हम बड़े गंदे हैं, बड़े पतित हैं, इसलिए हम भक्तों से दूर हो जाएं। प्रभुपाद जी जब संसार से जा रहे थे, अंतिम समय पे क्या निर्देश दिए? प्रभुपाद जी कहते हैं, नेवर लीव डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों का संग कभी मत छोड़ो। आपका जप छूट जाए कोई बात नहीं, आपका भागवत श्रवण छूट जाए कोई बात नहीं, चारों नियम टूट जाएं कोई बात नहीं, फिर भी उम्मीद है कि हम दोबारा से उसको रिवाइव कर पाएंगे, लेकिन भक्तों का संग कभी छूटना नहीं चाहिए। जिस दिन भक्तों का संग छूट गया, उस दिन तो समझो बस हरि बोल हो गया हमारा। फिर तो जो है पाशाते माया तारे झापड़िया धरे, माया तो तैयार बैठी है,
माया ऐसे नीचे बैठी है हाथ ऐसे करके कैच करने के लिए, और जैसे ही हमने भक्तों को छोड़ा तुरंत माया ने हमें पकड़ लिया। माया ने आज तक एक भी कैच छोड़ा नहीं है, तुरंत माया पकड़ लेती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो जितने भी इस्कॉन के केंद्र हैं ये हॉस्पिटल हैं, और यहाँ पे आपको मरीज मिलेंगे। अब समस्या केवल इतनी थोड़ी ना है कि हम अपने आप को बुरा मानते हैं, दूसरों में भी इतने दुनिया भर के दोष दिखते हैं, ये ऐसा है वो वैसी है, ये देखो इतना बन रही है, साड़ी पहन के आ रही है, इसको शर्म नहीं है, कल वहां देखा मैंने वो प्याज लहसुन खा रही थी, ये देखो यहाँ पे घूम रहा है ना, ये राधे राधे पे नाच रहा है, कल परसों शादी ब्याह में देखा सिर पे शराब की बोतल लेके नाच रहा था, ये नाइट क्लब में जाता है, ये किट्टी पार्टी करती है। अरे वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, वो लोग मरीज हैं, वो पेशेंट्स हैं, वो मरीज है तभी तो हॉस्पिटल आ रहे हैं भाई। आप क्यों सोचते हो कि आपको हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर ही मिलेंगे, मरीज ज्यादा होते हैं। और प्रभुपाद जी ने ये भी कहा, कहते हैं आपको यहाँ पे डॉक्टर बड़े कम मिलेंगे, मरीज ज्यादा मिलेंगे, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, अपनी बीमारी को ठीक करने में ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरों की बीमारी देखने में। तो यहाँ पे हमारी कमी हो जाती है, हम दूसरों के दोष दर्शन करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने अंदर जो बीमारियां थी उनको निकालने के लिए हम इस संस्था में आए थे, वो बात हम भूल ही जाते हैं। जैसे एक भक्त बता रहे थे, नए नए जब कोई भक्ति में आते तो सोचते मैं तो बड़ा पतित हूँ, बहुत पतित हूँ, और जब थोड़े पुराने हो जाते तो क्या थोड़ा बहुत श्लोक आ जाते हैं, थोड़ा बहुत क्लास करने लगते हैं, कथा करने लगते हैं, थोड़ा माला जब बढ़ जाता है सोचते अब तो मैं पतित पावन हो गया, अब तो मैं सबको यहाँ पे उद्धार करने के लिए प्रकट हुआ हूँ, मेरा अवतार ही हुआ है दूसरों पर कृपा करने के लिए, और दुनिया भर के लोगों में दोष निकालेंगे। हरि बोले ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं, आपने ऐसा करा ना, इसको ऐसे करते हैं, पूरी दुनिया को सिखाएंगे, दूसरे को नसीहत आप में फसीहत, ऐसी हालत हो जाती है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। लास्ट में जो है प्रभुपाद जी ने इस बात पे जोर दिया कि चारों नियम का हम पालन करें, 16 माला का जाप करें, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम भक्तों का संग करें। अगर हम गंदे लोगों के साथ उठ रहे बैठ रहे हैं, मान लो हमारी जॉब ऐसी है, जॉब में हमें उन लोगों के पास बैठना पड़ता है, या हमारा स्कूल है कॉलेज है, वहां हमें ऐसे सहेलियां हैं जो उल्टी सीधी बातें करती हैं, उनके पास जाना पड़ता है, या हमारे पड़ोसी लोग आ जाते हैं घर में, या हमारे रिश्तेदार आ जाते हैं, बहुत सावधान रहना है, उनसे केवल काम की बात करनी है, अपनी काम की बात करके हरि ठीक है मुझे ना बड़ा जरूरी काम है, कुछ भी कह के निकल जाओ, चाहे कोई काम ना हो, बैठ के सो रहे हो आप, पर उनको दिखाओ मेरे को बड़ा जरूरी काम है, आप थोड़ा सा हरे कृष्ण धन्यवाद आपका, ऐसे करके उनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। अगर हम गलत लोगों की संगति नहीं छोड़ते तो बहुत मुश्किल है भक्ति में प्रगति करना। फिल्में देखना या सिनेमा देखना, नाइट क्लब्स में जाना, ये सब चीजें जो हैं हमें पीछे खींचती हैं, और भक्तों का संग बढ़ाना है, भक्तों की संगति बढ़ानी है, मौके ढूंढने चाहिए। किसी भक्त का जन्मदिन है तो उसके घर पे चले गए उसको विश करने के लिए, कहीं मंदिर में कोई संडे प्रोग्राम है या कोई सेवा है, कुछ नहीं है तो टाइम खाली है तो मंदिर में आ गए, बोला प्रभु जी माता जी हमारे पास आज फ्री है, आप बताओ कोई सेवा है तो हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं। कैसे भी करके जो है हमें भक्तों का संग बढ़ाना है और अभक्तों का संग घटाना है, और उसमें भी हमें तैयारी करनी है, आगे और आगे जाना है, दीक्षा प्राप्त करनी है प्रामाणिक गुरु से, और दीक्षा प्राप्त करने के बाद गुरु के अनुसार चलना है, और अगर दीक्षा हो गई गुरु के अनुसार चल पा रहे हैं तो फिर समर्पण करने का प्रयास करना है, पूर्ण समर्पण, मन वाणी कर्म तीनों से पूरा समर्पण एक दिन हमें गुरु जी को हो जाए, फिर हमारी भक्ति में बहुत जल्दी प्रगति होगी। समय लगभग पूरा हो गया है, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय रुद्र प्रभु की जय। तो प्रभु जी ने आज हमें फील हो रहा था कि प्रभु जी गौर गोपाल प्रभु या अमोघ लीला प्रभु कुछ मिलता जुलता फील हो रहा था। तो प्रभु जी, हाँ, तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम रिक्वेस्ट करेंगे हिज ग्रेस कन्हैया प्रभु को रिक्वेस्ट करेंगे कि मैंने आपको प्रभु जी कन्हैया प्रभु अनम्यूट किया है, 2 शब्दों में रुद्र प्रभु का अगर धन्यवाद कर सकते हैं। हरे कृष्णा रुद्र प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही उत्साह पूर्वक आपने कहा, और मेरे साथ कई सारे जूनियर भक्त भी बैठे हुए, उन्होंने भी बड़े मतलब अच्छी तरीके से प्रवचन सुना और बहुत अच्छा लगा उनको, इतना उत्साह आप हम सब में भर दिया। तो जब भी आपको समय मिले आप आते रहिए। हरे कृष्णा। हरी बोल। ये दोनों ही अच्छे स्पीकर है, कन्हैया प्रभु भी बहुत अच्छे स्पीकर है। कन्हैया प्रभु पहले आए थे, अभी Yes. फिर से आने वाले हैं कन्हैया प्रभु। यस दोनों स्पीकर एक दूसरे की तारीफ कर रहे हरी हरे बोल। कृष्णा। तो ये प्रभुपाद जी का मिशन है जिसमें हम अपनी तारीफ नहीं करते, दूसरों की तारीफ करते हैं। हरी बोल। थैंक यू वेरी मच। जी प्रभु जी, तो कुछ लोगों का प्रश्न है इसलिए मैं ही पूछ देता हूँ कि प्रभु जी रिजल्ट कब तक आएगा?
रिजल्ट कल मैंने जैसे बताया था, तो मैं आज सबमिट ये रिलीज कर दूंगा। तो मतलब मेरा यूके का आज, मतलब आपके मिडनाइट हो जाएगी लगभग। तो मेरा अभी ऑफिस वर्क चल रहा है, तो जैसे खत्म होता है मैं करके फिर कंप्लीट कर दूंगा, है ना। तो आज हो जाएगा, आपको सुबह तक मिल जाएगा। हरी बोल। थैंक यू सो मच। एंड आज जो लोग नए लोग आए हैं उनका ग्रुप में जुड़ने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग रोज आइए और प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त कीजिए। और साथ साथ में जैसे आज रुद्रपुर ने बताया है कि भक्तों के संग बहुत जरूरत है। तो हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। आप जहाँ हैं वहीं रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। और साथ ही साथ कम से कम आधे घंटे का जो हम भक्तों का संग कर पा रहे हैं, इस संग को जरूर कीजिए। जिस प्रकार से रुद्रपुर ने समझाया है कि भक्तों का संग से ही भगवान की कृपा भक्ति मिलती है। तो हम भगवान की कृपा और भक्ति लेने के लिए हम रोज यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे हम यहाँ पे एकत्रित हों और हम इसका आनंद लें। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी धन्यवाद। हरि बोल। प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। अब लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, इसलिए प्रभु जी ने प्रभुपाद को आगे कर दिया ताकि वो प्रभुपाद दंडवत स्वीकार करें। यही उनकी ह्यूमिलिटी है। जय हो। प्रभु जी एक सवाल है। आपसे आप बाद में कॉल कर मत जी, आप बाद में पूछ सकते हैं क्योंकि अभी ये चैट बंद हो जाएगा अभी। ठीक है, आप एक काम करिए, नहीं तो आप ना जो कोई भी एडमिन को आप मैसेज कर दीजिए, कल वो सवाल ले लेंगे। कल प्रभु जी आएंगे ना, तब, है ना, वो भी कर सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सर जी मुझे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक प्रभु जी। हाँ, व्हाट्सएप पे। यस जी व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए, मैं पूछ लूंगी। ओके, ठीक है। ठीक है प्रभु जी।